अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, मुहर्रम का महीना लग चुका है। आज मुहर्रम की 2 तारीख मगरिब की अजान के बाद में लग जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, या अल्लाह जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इनके साथ साथ हमें भी इस मुहर्रम की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वजीफा बताने वाले हैं जिसको अक्सर लोग मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम के बीच में किसी भी एक दिन इस वजीफे को कर लेते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से अगर आप लोगों का कोई काम रुका हुआ है, कोई काम बिगड़ गया है, कोई जिंदगी में परेशानी आ गई है, या फिर कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है, या फिर आप लोगों के दिल में कोई हाजत, कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना है, तो बस आप लोगों को मुहर्रम के इन 10 दिनों के अंदर एक बार इस वजीफे को करना है। अल्लाह के फजलो करम से आप लोग देखेंगे इस वजीफे में इतनी ज्यादा ताकत है कि आप लोग सिर्फ एक बार इन दिनों में छोटा सा ये वजीफा कर लें, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा दें। आपकी जिंदगी का कैसा भी मसला मसाइल क्यों ना हो, भले से पूरी दुनिया ने उस काम को बनने की उम्मीद छोड़ दी हो, अगर आपने सिर्फ एक बार इस वजीफे को करके अल्लाह पाक से दुआ मांग ली तो अल्लाह के फजलो करम से आपकी वो दुआ मुहर्रम की 10 तारीख आने से पहले पहले पूरी हो जाएगी। ये वजीफा इतनी ज्यादा ताकत रखता है कि अगर कोई शख्स इस वजीफे को बैठकर करता है तो उठने से पहले, और खड़े होकर करता है तो बैठने से पहले, अल्लाह पाक उस इंसान की तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोगों को इस वजीफे से कितने ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं। लेकिन ये तो दुनियावी फायदे हो गए, इसके साथ साथ अगर आप लोग 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम के बीच में इस वजीफे को करते हो तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह आपके नामाए अमाल में लाखों करोड़ों नेकियां लिख देता है। तो है ना ये एक ऐसा वजीफा जिससे आपकी दुनिया भी खूबसूरत हो रही है और आखिरत भी खूबसूरत हो रही है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग एक मर्तबा मुहर्रम के इन दिनों में इस वजीफे को जरूर करें। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से ढेर सारी दुआएं मांगे। सिर्फ 1 दिन का वजीफा है, आपकी तमाम मुश्किलात को आसान करने का इससे बेहतर मौका आप लोगों के पास है ही नहीं। तो दोस्तों, जब भी हम लोग कोई अमल, कोई वजीफा या फिर कोई दुआ पढ़ते हैं तो उसका एक तरीका होता है। अगर हम तरीके से उस चीज को फॉलो करें तो हमें उस चीज में जरूर कामयाबी मिलती है। उसी तरीके से अगर हम लोग उल्टा सीधा वजीफा कर लेते हैं तो हमें कामयाबी नहीं मिलती है, फिर हम लोग मायूस हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस वजीफे को करने का तरीका और इस वजीफे की शर्तों को आप लोग बहुत ध्यान से समझें। सबसे पहले आप लोग इस वजीफे को करने का तरीका समझ लीजिए। वीडियो के आखिर में इस वजीफे को करने की शर्तें भी आप लोगों के सामने बयान कर दूंगा। तो इस वजीफे को करने का तरीका कुछ यूं है। मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में इस वजीफे को किया जाता है, लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेशन देना चाहूंगा कि आप लोग इस वजीफे को किसी एक नमाज के बाद करें। अब वो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो फजर के बाद कर लें, जोहर के बाद, असर, मगरिब, इशा, किसी भी एक नमाज के बाद आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग इस वजीफे को असर की नमाज के बाद कर रहे हैं तो आप लोग पहले असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कीजिए। उसके बाद आप लोग जानमाज पर बैठ जाइए और जानमाज पर बैठे बैठे इस वजीफे को कीजिए। इस वजीफे को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। तो पहले आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़िए। उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को आप लोगों को 101 मरतबा यानी कि 101 टाइम पढ़ना है। और फिर उसके बाद आप लोगों को एक अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक या अजीज हो, या अजीज हो, या अजीज हो, बिल्कुल इस तरीके से 73 मरतबा यानी कि 73 टाइम पढ़ना है। फिर एक आयत करीमा जिसको हम लोग जलाली आयत करीमा भी कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत करीमा को आप लोग सिर्फ 11 मरतबा यानी कि 11 टाइम पढ़िए। और फिर आप लोग 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़िए, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। बस इतना सा वजीफा करना है आप लोगों को। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से रो रो के, गिड़गिड़ा के अपनी हाजतों के लिए दुआएं मांगनी है। अगर आप लोग वाकई में परेशान हैं तो आपको रोना तो जरूर आएगा, तो बेहतर है आप लोग रो रो कर दुआएं मांगे और हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में दुआ मांगे। बिल्कुल इस तरीके से कि या अल्लाह, ये जो मैंने तेरा जिक्र अस्कार किया, ए पाक परवरदिगार, ये जो बाबरकत महीना चल रहा है, इस जिक्र की फजीलत से और इस बाबरकत महीने की रहमत से, और तू अपने महबूब हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मेरी ये हाजत है या मेरी ये ख्वाहिश है या फिर ये मेरा बिगड़ा काम है, ए पाक परवरदिगार इसको मुकम्मल फरमा दे, इसको पूरा फरमा दे। ए अल्लाह, तू रहमतुल लिल आलमीन है, तू कबूल करने वाला है। ए पाक परवरदिगार, मैं परेशान
परेशान हूँ, मेरी इन दुआओं को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बिल्कुल इस तरीके से रो रो के दुआएं मांगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में जरूर कबूल फरमाएगा। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि इस अमल को करने की कुछ शर्तें भी हैं। तरीका आपने समझ लिया, अब शर्तें समझ लो। तो इस वजीफे को आप लोगों को खामोशी के साथ करना है, यानी कि जितनी देर भी आप लोग इस वजीफे को करें उतनी देर आप लोग बिल्कुल खामोश रहें। बीच में आप लोगों को किसी से भी बात नहीं करनी है। अगर आप लोग बीच में बोल गए तो आपको दोबारा से इस वजीफे को शुरू करना पड़ेगा। दूसरी शर्त, आप लोग इस वजीफे के बारे में किसी के सामने भी जिक्र नहीं करेंगे। ये एक राज है जो आप लोग अपने दिल में रखेंगे, बस ये राज आपके और अल्लाह के बीच में रहना चाहिए। तीसरी शर्त, आप लोग इस वजीफे को करके ढेर सारी दुआएं मांगे, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग इस वजीफे पर यकीन और तवक्कुल रखें, यानी कि आप लोग दिल में ये सोचें कि आप लोग अल्लाह पाक का जिक्र और अस्कार कर रहे हैं और ये बाबरकत महीने की फजीलत से आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। ऐसी नीयत और ऐसा इरादा रखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आप लोग इस नीयत से इस वजीफे को करते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी दुआ कबूल ना हो। ये कुछ शर्तें थी जिनको आपको फॉलो करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपकी सहूलियत के लिए एक बात और बता दूं। मुहर्रम के दिन चल रहे हैं, इस वक्त हमारे यहाँ इबादतें हो रही हैं। आलिम साहब ने मुझे बोला है रोजाना शाम में हमारे यहाँ दुआएं होती हैं। तो अगर आप लोग अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। आलिम साहब रोजाना सारी कमेंट्स चेक करते हैं, जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आते हैं सबका नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाती है। तो अगर आप लोग अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाएं। और दोस्तों हमारे पास बस ये कुछ ही दिन बाकी है मुहर्रम की 10 तारीख आने से पहले पहले, यानी कि आशूरा का दिन आने से पहले पहले। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग हमारी इस मेहनत भरी वीडियो को हर घर तक पहुँचाने में हमारी मदद जरूर करेंगे। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी ये अल्लाह पाक का जिक्र इन दिनों में कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करके सवाब के हकदार बने। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो पर जरूर क्लिक करें और इस पत्थर को आज ही अपने घर पर मंगाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।